सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। पीएसएल निवेशक जल्लोग प्रतिष्ठान की नेशनल, राज्य और जिला कृषि समितियां, उनके पदाधिकारी तथा जल्लोग प्रतिष्ठान के हितचिंतक आप सभी को जल्लोग प्रतिष्ठान की ओर से नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के मन में ये सवाल है कि जल्लोग प्रतिष्ठान पीएसएल के मैटर में कार्यरत नहीं है, लेकिन जल्लोग प्रतिष्ठान कोविड की सिचुएशन में भी जूम मीटिंग, जेपीएफ के माध्यम से पीएसएल निवेशकों के साथ जुड़ा था। आज लगभग 2 साल के बाद मैं आपके सामने जल्लोग की लीगल प्रोसेस लेकर आपके सामने आई हूँ। तो उस बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ कि जल्लोग प्रतिष्ठान ने सुप्रीम कोर्ट में अभी तक क्या क्या किया। तो उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि जल्लोग प्रतिष्ठान ने 2016 में रिट पिटिशन दाखिल किया, लेकिन 2017 में जल्लोग प्रतिष्ठान ने ये रजोकरी के बारे में, एक रजोकरी की प्रॉपर्टी थी उसके बारे में एक आईए दाखिल किया था 2017 में। दूसरा जो आईए है, जल्लोग प्रतिष्ठान ने 113 प्रॉपर्टी जो कम दाम में बेची गई थी उसके लिए जल्लोग प्रतिष्ठान ने आईए दाखिल किया है। उसका नंबर है 107462। इस आईए का नंबर है और वो रजिस्टर हुआ है। तीसरा जो आईए है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब सेबी ने पोर्टल ओपन किया था, उस पोर्टल में बहुत सारे हमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो रही थी, लेकिन सेबी को लेटर भेजने के बाद भी कुछ भी पोर्टल पे चेंजेस नहीं हुए। इसलिए हम लोगों ने 2019 को सुप्रीम कोर्ट में जो समस्याएं थी उस समस्या के लिए एक आईए दाखिल किया था। उस आईए का नंबर है 110474। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि हमारे सभी प्रॉब्लम्स इस आईए में हमने दाखिल किए, जो कि फर्स्ट सर्टिफिकेट, लास्ट रिसिप्ट, बाकी के जो हमारे डेथ क्लेम है, नेम करेक्शन है, सब कुछ दिया था। और चौथा आईए हमारा है कि पोर्टल के संदर्भ में जो प्रॉब्लम हमारे पास आई थी, मतलब उसके लिए भी हमने फिर से आईए दाखिल किया था। वो भी आईए को नंबर मिला है। और एक आईए हमने दाखिल किया था 2021 में। ये आईए हमने दाखिल किया था कि जो लोगों को अभी पोर्टल में हमने जो कुछ दिया था, मतलब कि हमारा सेबी ने पोर्टल ओपन तो किया था, लेकिन पोर्टल में हमारे सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के क्लेम लिए थे। मतलब हमारे जो क्लेम अपलोड हुए सेबी के पोर्टल पे ओनली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के, उसमें भी बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने सेबी के सामने रखे। लेकिन हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम था कि एक्नॉलेजमेंट, डेट, एंडोर्समेंट, नेम करेक्शन, फिर ये फर्स्ट सर्टिफिकेट, लास्ट रिसिप्ट, ये जो था, इसके बारे में हमने बहुत बार बताने के बाद भी पोर्टल में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए थे। इसलिए हमने फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में हमारे सभी प्रॉब्लम का ये दाखिल किया है। उसका नंबर है 107705। आप देख सकते हैं, उसको नंबर भी मिला है और ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने हम लोगों ने रखा है। मतलब कि हमारा जो एक्नॉलेजमेंट का जो प्रॉब्लम है, वो एक्नॉलेजमेंट का प्रॉब्लम बहुत क्रिटिकल है और वो पोर्टल पे नहीं जाएगा तो हमारे सभी इंडिया के सभी लोगों को हमने पता किया है, मतलब सभी संगठन या सभी लोगों को हमने पूछा, तो कम से कम ये एक्नॉलेजमेंट का क्लेम जो है वो कम से कम 60% है। तो हमें सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का पेमेंट मिलना चाहिए क्या? हमारे जो एक्नॉलेजमेंट का क्लेम है वो बहुत बड़ा क्लेम है, ये भी हमें मिलना चाहिए, लेकिन पोर्टल में नहीं लिया जा रहा है। तो इसके लिए हमें सब मिलकर, हम सब पीएसएल के निवेशक मिलकर एक साथ जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। आपकी सबकी तकरार आने के बाद हम ये फिर से हमारे डेटा के साथ रखेंगे। दूसरी बात है कि अभी जो चल रहा है सभी जगह पीएसएल की प्रॉपर्टी इलीगल सेल हो रहे, पीएसएल की प्रॉपर्टी का मतलब कि गैर कानूनी प्रॉपर्टी बेची जा रही है सभी जगह पूरे इंडिया में। तो इसके लिए हम सिर्फ इधर उधर बातें करके नहीं चलेगा, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एक आईए दाखिल किया है 108618। उसको भी नंबर मिला है
उसमें सभी स्टेट से एक एक प्रॉपर्टी का हम एग्जाम्पल के तौर से एक एक प्रॉपर्टी के डिटेल हमने डाले हैं, और उस डिटेल में हमने जो गैर कानूनी प्रॉपर्टी बेची जा रही है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को आदेश देने की रिक्वेस्ट की है कि ये प्रॉपर्टी, क्योंकि पीएसएल का पेमेंट हमें प्रॉपर्टी बेचकर ही मिलेगा, हम पहले दिन से बोल रहे हैं, मतलब कि जनलोक प्रतिष्ठान पहले दिन से बोल रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी बचनी चाहिए, प्रॉपर्टी का सेल सही तरीके से होना चाहिए और गैर कानूनी प्रॉपर्टी बेची जानी नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम पहले दिन से कर रहे हैं, कानूनी प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोढ़ा कमेटी के नाम पर भी लेटर बना के लोग प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। तो उसके लिए अंकुश लगाना जरूरी था, इसलिए जनलोक प्रतिष्ठान ने सभी जगह से एक एक डॉक्यूमेंट लेकर सभी स्टेट से एक आई लगाए सुप्रीम कोर्ट में। उसके ऊपर अभी तक हियरिंग नहीं हुई, क्योंकि अभी ये सिचुएशन कोरोना की है। कोरोना के सिचुएशन में अभी फेस टू फेस कोर्ट अभी चालू नहीं हुआ है, फिजिकली चालू होने के बाद इसके ऊपर सब डिसीजन आ जाएंगे। दूसरी बात कि हमारे जो प्रॉब्लम है अभी सेबी को, लोढ़ा कमेटी को हम बताएंगे तो उसके ऊपर कुछ डिसीजन नहीं आ रहा है। इसके लिए हमें कहाँ जाना चाहिए, तो हमें सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना चाहिए। हम सब मिलकर हमारे समस्या लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना चाहिए। इसलिए जनलोक प्रतिष्ठान आप सभी को, आप सभी संगठन को, जो सुप्रीम मतलब कि जो बीकेसी मुंबई में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में जिन जिन संगठनों ने जनलोक प्रतिष्ठान को सपोर्ट लेटर दिया है, वही सभी संगठन को मैं आह्वान करती हूँ जनलोक प्रतिष्ठान की तरफ से कि आपके पास मैंने जो अभी बताया, एक्नॉलेजमेंट, एंडोर्समेंट, डेथ क्लेम, शादी के बाद नेम करेक्शन, फर्स्ट सर्टिफिकेट, लास्ट रिसीट, और दूसरा है कि जो आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेट नंबर है, फटा है, गुम हो गया है, जला है, जो कुछ हुआ है, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नंबर है, इसी प्रकार के सभी तकरार, सभी कंप्लेन आप जनलोक प्रतिष्ठान के पास भेज सकते हो। भेजने का आह्वान कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हम सब मिलकर, हम अकेले कोई नहीं जा सकते, इसलिए हम सब मिलकर हमारी कंप्लेन सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि हमारा एक क्लेम नहीं लिया गया है। इस क्लेम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ना कुछ तो आदेश देना चाहिए, या सेबी लोढ़ा कमेटी को कुछ ना कुछ तो बताना चाहिए कि हमारे ये क्लेम किस तरीके से लिया जाएगा। इसलिए हम अकेला कोई कस्टमर हमारा जा नहीं सकता, और हम सभी निवेशकों को, सभी संगठन को एक आह्वान करते हैं कि आपने आपकी कंप्लेन, आपकी तकरार आपके बैनर पे, आपके लेटर पैड पे देकर, आप एक जिम्मेदार, एक पर्सन ने, जो अध्यक्ष होगा, जो चला रहा है संगठन, उन्होंने जिम्मेदारी लेकर एक एफिडेविट देकर हमें ये डेटा देना बहुत जरूरी है, और वो सभी डेटा हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। रही दूसरी बात कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो बात हुई, अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का पेमेंट आया, कितना बढ़ गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का पेमेंट के लिए फेडरल कोर्ट ने सेबी को बताया कि जितना पेमेंट आया है, वो जितना पेमेंट आप बांटेंगे उतने पेमेंट का हिसाब किताब जनलोक प्रतिष्ठान को देना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी तक सेबी की तरफ से कुछ डिटेल नहीं आया, लेकिन हम लोग फरवरी में गए थे पिछले साल, तो ईडी के साथ, सीबीआई के साथ हमारी मीटिंग हो गई, और उस मीटिंग में उन्होंने भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया जनलोक प्रतिष्ठान को कि बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि गलत जो लोग थे, वो लोग जो बोल रहे थे कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये न करते हुए, हमने किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन न करते हुए ये पेमेंट इंडिया में आ गया, और जनलोक प्रतिष्ठान को सीबीआई ने, ईडी ने रिकॉग्नाइज किया। इसका सभी श्रेय सभी पीएसएल निवेशक, सभी हितचिंतक, सभी हमारे कृति समितियां, इनका ये लोग पार्टिसिपेट है, क्योंकि जनलोक का अकेला बंदा कोई भी जाएगा, उसका रिकॉग्निशन होगा, तो ये सभी जनलोक प्रतिष्ठान का रिकॉग्निशन है। जनलोक प्रतिष्ठान पहले दिन से कानूनी वर्किंग कर रहा है, आगे भी करेगा, किया भी है, आगे भी करेगा, और सभी पीएसएल निवेशकों के हित के लिए सब काम करेगा। तो ईडी और सीबीआई ने जनलोक प्रतिष्ठान को सपोर्ट करने के लिए उस दिन एक आश्वासित किया है। जो लोग अभी विरोध कर रहे हैं, जो लोग अभी सामने से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग गैर कानूनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, ये लोगों को गैर कानूनी काम करना है, और गैर कानूनी काम करने के लिए लोगों का सपोर्ट लेना चाहते हैं लोग। उन्होंने एक कुछ तो एप्लीकेशन बनाया है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का प्रयास चल रहा है। लेकिन मैं सभी को आह्वान करती हूँ
कि ऐसा एप्लीकेशन आप कहाँ भी देंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है कि कानूनी तरीके से जाएंगे तभी हमारा पैसा मिलेगा, और ये सही रास्ता है, सही डिसीजन है। और जन लोक प्रतिष्ठान पहले दिन से बोल रहा है कि कानूनी कार्य होना चाहिए, और आज भी बोल रहा है, कल भी बोलेगा। दूसरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी वही स्ट्रैटेजी हम सुप्रीम कोर्ट में बनाएंगे। मतलब कि जो डेटा हमने ऑस्ट्रेलिया में दिया था उस डेटा के हिसाब से हमने ऑस्ट्रेलिया की केस जीत ली जन लोक प्रतिष्ठान ने, और पूरे इंडिया को 2,500 से 10,000 तक जितना पेमेंट था उतना बांटा गया है। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन है कि हमारा नहीं मिला, लेकिन आपका भी मिलेगा, क्योंकि जितना पेमेंट था उतना उन्होंने बांटा होगा। शायद 385 करोड़ ऑस्ट्रेलिया से आया था, उसमें से कितना बांटा उसका डिटेल्स हमने सेबी लोडा कमेटी की तरफ से आना भी है। और ऑस्ट्रेलिया का फेडरल कोर्ट में भी सेबी को फटकारा है कि हमें सही तरीके से हिसाब किताब चाहिए, और हमारे पास आने के बाद जन लोक प्रतिष्ठान की तरफ से आपको बताया जाएगा कि कितना पेमेंट आया है, कितना बांटा गया है, और किन किन लोगों की लिस्ट अभी बची है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि बहुत ज्यादा पेमेंट है देने का, बहुत ज्यादा लोगों की लिस्ट है, लेकिन जब तक हम सब इकट्ठा नहीं आएंगे, हम सब हमारी तकरार लेकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, तब तक पता नहीं चलेगा कि हमारा देना कितना है और हम लोग कितने हैं। सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं, या बहुत बड़ा नंबर ऑफ कस्टमर, बहुत बड़ा नंबर ऑफ अमाउंट ऐसा बताया जा रहा है, इसलिए ये काम डिले हो रहा है। ऐसे अभ्यास के मतलब कि हमने जो स्टडी किया है उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि इतना पेमेंट नहीं हो सकता, इतने लोग भी नहीं हो सकते। और आपको जो जन लोक प्रतिष्ठान ने आह्वान किया, आपने डेटा नहीं दिया, आपने आपका क्लेम डेटा मतलब कि आपकी कंप्लेन नहीं दी कि मेरा एक्नॉलेजमेंट का डेटा इतना बचा है। मेरे स्टडी के हिसाब से मैंने जो सोचा है, मैं जो देख रही हूँ, इसके हिसाब से इसके अलावा दूसरा कौन सा भी रास्ता नहीं है। एक्नॉलेजमेंट का पेमेंट मिलने का कौन सा भी रास्ता नहीं। सोचो समझो, लोगों को बताओ, कस्टमर को बताओ कि ये डेटा देना चाहिए, मतलब कि हमारी कंप्लेन किसी के पास तो देनी चाहिए। कंप्लेन हम नहीं देंगे, जो संगठन सुप्रीम कोर्ट में वर्किंग कर रहा है वही संगठन के पास कंप्लेन जानी चाहिए, और वही संगठन आपकी कंप्लेन लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने बल के साथ जाएगी, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ना कुछ तो डिसीजन आएगा। क्योंकि पहला जो हमने एप्लीकेशन लगाया था उस टाइम जो जज है वहाँ के वर्किंग करने वाले चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने उस टाइम बताया कि जब पेमेंट आएगा तब आपके आए पर हम सोचेंगे, आपका जो क्लेम बचा है उसके लिए भी हम डिस्कशन करेंगे सेबी के कमेटी के साथ। तो मैं जो आज आप सभी को बता रहे हूँ, सभी जो स्ट्रेटजी बनी है हमारी, हमने 8-9 तारीख को नेशनल कमेटी की एक मीटिंग ली थी, नेशनल कमेटी, स्टेट कमेटी। तो उस कमेटी में हमारा एक डिसीजन हो गया है कि हम जो क्लेम लेंगे, हम जो डेटा मतलब हम जो कंप्लेन लेंगे, तो वो कंप्लेन के लिए हमने 31 मार्च डेडलाइन रखी है। 31 मार्च तक आप लोगों की तरफ से कंप्लेन ली जाएगी, और वही कंप्लेन पूरी हम सुप्रीम कोर्ट में, फिजिकली सुप्रीम कोर्ट ओपन होगा तो उसको हम डिवाइड करके सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। तो जन लोक प्रतिष्ठान ने इस तरीके का एक फॉर्मेट बनाया है, उसमें लास्ट में, बाकी सब तो कॉलम आपको पता है, लेकिन लास्ट में हमने रिमार्क रीजन करके एक लास्ट वाला कॉलम बनाया, रिमार्क रीजन करके। तो उसमें आपको लिखना है कि एक एक्नॉलेजमेंट का क्लेम है, डेट का है, नेम करेक्शन का है, एंडोर्समेंट का है, जो कुछ है, या सेबी के पास आपने सेबी के पोर्टल पे आपने डेटा अपलोड किया है, ऐसा जो कुछ आपका रिमार्क होगा, जो कुछ आपका रीजन होगा, वो रीजन आप इस कॉलम में भर सकते हैं, और बाकी के सब डिटेल